देखना तो यह दो राजकुमार धनुष बाण धारण किए इस ओर चले आ रहे हैं। कहीं ये भाई बाली के दूत तो नहीं, क्योंकि बाली मातंग ऋषि के श्राप के कारण इधर नहीं आ सकता। क्या सचमुच वह बाली के दूत तो नहीं? अगर बाली के दूत हुए तो मुझे संकेत द्वारा बता दीजिएगा, ताकि मैं किसी और दूसरे स्थान पर भाग जाऊं। महाराज, बाली के जासूस तो प्रतीत नहीं होते, परंतु अपना संशय मिटा लेना चाहिए। मैं अभी जाता हूं और सब समाचार ज्ञात करके वापस आता हूं। उधर फकीरी बाना है, क्या कारण बनने आने का, असली कौन ठिकाना है। उधर मलाल अजब चेहरे पर सूरत शक्ल शाहाना है, उधर हवाइयां उड़ रही मुंह पर, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल और छात्र बन के गुण आप में सारे हैं, कौन ग्राम का नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। तो मुकम्मल हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई, हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई, हो रही हालत क्यों बदतर, चेहरे पर गर्दी छाई। बड़ी मुसीबत सख्त कोई जो बुरे और शाम तुम्हारे हैं, कौन ग्राम का नाम देवता, कहाँ से आप पधारे।
अपना याद करें अपना। निश्चर हाथों पतली सीता, निश्चर हाथों पतली सीता, हरी हरी वर्मा, हरी हरी वर्मा। ढूंढते विरत उसे वरवन में, ढूंढते विरत उसे वरवन में, मिली वो आग साधना, मिली वो आग हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम अयोध्या नगरी राजा दशरथ के दुलारे हैं। माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन को आए हैं। पंचवटी में गोदावरी के किनारे रहते थे। वहां से कोई मेरी पत्नी सीता को हर ले गया। उन्हीं का पता लगाते हुए हम इधर आए हैं। अब कृपा करके आप अपनी कुशल कहिए, अपना नाम व स्थान बतलाइए। आपको जो यह ब्राह्मण रूप दिखाई दे रहा है, यह तो केवल भ्रम है। मैं तो एक वंचर हूँ। माया के वशीभूत होकर मैं आपको भूल गया था, मुझे क्षमा कीजिए नाथ। भाई, आपकी सच्चाई और नम्रतापूर्ण वाणी सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमें सीता के बारे में कुछ पता चल सके। नाथ, यह जो आप ऋषिमुख पर्वत देख रहे हैं, वहां आपका सेवक और वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं। आप उनके साथ मित्रता कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है वे अवश्य आपको सहायता पहुंचाएंगे। उस पर्वत पर रहने से आपको शांति मिलेगी। अनुज लक्ष्मण, चलिए। लक्ष्मण जी हमारे स्वामी हैं। आपका शुभ स्थान
अयोध्या नगरी है और यह पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। पंचवटी से कोई इनकी धर्मपत्नी सीता को हरकर ले गया है। उनकी खोज में ये यहां तक आ पहुंचे हैं। इनसे मित्रता कीजिए और परस्पर एक दूसरे की सहायता कीजिए। हम प्रतिज्ञा करते हैं जब तक हमारे शरीर में खून की बूंद है, हम एक दूसरे के लिए मन और प्राण से समर्पित रहेंगे। मित्र सुग्रीव जी, आप राज्य छोड़कर इस पर्वत पर क्यों निवास कर रहे हैं? नाथ, हमारा भाई वाली मेरे प्राण मेरे गोतारू है। मैं इस पर्वत पर माता ऋषि के श्राप के कारण मैं यहां नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहां निवास करता हूं। सुग्रीव जी, बाली से आपकी क्या शत्रुता है? नाथ, एक सैनिक है दानव। दानव नाम का एक दैत्य, वह बड़ा ही विकट बलवान था। रात का समय था, उसने भाई बाली को रुक के लिए ललकारा। भाई ने उसकी ललकार सुनकर मायावी से युद्ध करने लगा। जब मायावी बाली से परास्त होकर भागा तो बाली भी उसके पीछे पीछे भागा और उनकी सहायता के लिए मैं भी उनके पीछे गया। मैं निशाचर वह गुफा में घुस गया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक माह तक राह देखना, यदि मैं उसके उपरांत ना आया तो मुझे मरा जानकर यहां से भाग जाना। भाई की आज्ञा मानकर मैं वहीं ठहरा। बाली गुफा में घुस गया था। एक माह तक मैं बाली की राह देखता रहा, परंतु वह नहीं आया। मुझे बहुत शंका हुई तो मैं वहां से भाग आया। मित्र, इसके आगे क्या हुआ? तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य होता है। तुम जैसे भ्रातृ स्नेही को भला भारी क्यों मारने को तत्पर है? यह सब कर्मों का फल है। जब भाग्य उलटता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और इसलिए ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। नाथ, बाली के लाने पर मैं समझ गया कि बाली मारा गया। प्रजा और मंत्रियों ने मुझे गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात वहां बाली आ गया। मुझे गद्दी पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुआ।
कर मेरा घर बार धन दौलत स्त्री छीन कर मुझे हाथ से बता दिया और मुझे मारने को फिरता है। यह घोर अन्याय है। अच्छा मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और बाली को एक ही बाण से मारूंगा। नाथ, बाली बड़ा बलवान है। उसने रावण जैसे योद्धा को 6 माह तक अपनी आंख में दबा के रखा था। उसे मारना सहज नहीं। हे नाथ, चंद्र मंडला कार्य है तो नाथ साथ ये ताल पी दो जो एक बाण से सो बाली का काल। सुन सुग्रीव ने मारे हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति उगना उग रही प्राण। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा संदेह मिटाई देता हूं और इन 7 वृक्षों को एक ही बाण से बींध देता हूं। मेरा सर से मिट गया। आप अवश्य बाली को मारेंगे और मेरा दुख दूर करेंगे। अब आप निश्चिंत होकर रहिए और निर्भय होकर अपना कार्य आरंभ कीजिए। महाराज, एक दिन मैं पर्वत पर बैठा था, एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया जिसमें एक सुंदर नारी रोती हुई हाय नाथ हाय लक्ष्मण कहती जा रही थी। हमें देखकर उसने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। मैंने उठाकर रख लिए। एक ही नाथ, देखिए ना, कुछ पहचान कीजिए। यह अवश्य मेरी प्यारी के कहने में।
देखो भाई, ये सीता का है या नहीं। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाश शकुन ये अच्छा है, खड़कन है 3 कमानों में। जल्द ही वह दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों में। कुंडल वाली वे नहीं का इस तरह हरण करने वाले, तू सावधान होकर रहना। अब आते हैं रण करने वाले। सचवन की सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, हम सुनाएंगे तुझे प्राणों पर। पूछे भ्राता जी, मैंने इन आभूषणों को कभी नहीं देखा। हाँ, अगर माता जी के चरणों का कोई गहना हो तो मैं अवश्य पहचान लूंगा। हाँ, यह देखो, ये सीता ने पहना है या नहीं। जी माता जी, ये अवश्य ही माता जी के गहने हैं। लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो, आपकी भ्रातृभक्ति धन्य है। तुम्हारी भ्रातृभक्ति का क्या कहना। इधर यह भाई जिसने प्रेम की अपार आकर्षता दिखाई, उधर वो भाई जिसने छोटे भाई की हिस्ट्री उड़ाई। मित्र, मुझे जितनी चिंता अपने प्रिय की हो रही है, उससे अधिक मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं आज तुम्हारा सब संकट दूर कर दूंगा, तभी जाकर शांति पाऊंगा। तो मैं भी शपथ पूर्वक कहता हूं, इस वक्त माता रानी का पता न लगा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे दूसरे संकटों का सामना करना पड़े। मैं साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, तन मन से आपकी सेवा करूंगा। तो जाओ मित्र, अपने भाई को समझाओ। यदि वह ना माने तो युद्ध के लिए ललकारो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जो आज्ञा। कहा है आज उस दिन की सखा जिसका है मैं हो। कृपालु राम की जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। मंत्री जी, जब से सुग्रीव को यहां से निकाला है, तब से उसका पता नहीं पड़ा है। सुना है वह ऋषिमुख पर्वत पर आ गया है। मैं वहां माता ऋषि के श्राप के कारण नहीं जा सकता, नहीं तो उसे बिना मारे नहीं छोड़ता, क्योंकि वह हमारा शत्रु है। न जाने कब बदला लेने आ जाए। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं आपका लघु बुलाता है। देखिए, किसी कवि ने कहा है, इसमें धन मिल जाए बहू, मिल जाए महीपति की दुबराई, दोस्त मिले व्यापार मिले, मिल जाए सुंदर सी लुगाई, मित्र मिले पुत्र मिले, सेवक मिल जाए सुखदाई। ये सब वस्तु महासुलभ है, दुर्लभ है सोदर भाई। हाँ, कैसा हो भाई, कैसा भाई, छोटा भाई, इतना अन्याय जिसके मन में
बड़े भाई को मारने की धुन चलाई। भाई है या कसाई? पिता की मृत्यु के पश्चात जिन्हें सतपथ सिखाया था, पाला था भाई जानकर, सब विधि पाठ पढ़ाया था, सिखाकर अस्त्र विद्या मान मर्यादा बढ़ाई थी, उसी भाई ने कैसी नीचता दिखाई थी। जानकर खुद के बड़ा गद्दी पर बैठा आनकर मार देता जान से, छोड़ा था भाई जानकर। यह आपका कर्तव्य था जो अपने भाई के साथ निभाया। शायद छोटे पे दया करते हैं, इसलिए आपको उचित है अपने भाई को बुलाकर उनकी पत्नी से ही आधे राजे देकर समझौता करें और उसे शांति हो जाए। बस चुप रहो। मैंने तुम्हें ज्ञान सिखाने के लिए मंत्री नहीं बनाया। हमारे घरेलू झगड़ों में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। रात को क्या उसको दिल भर जमीन ना दूंगा, विश्राम जीवन में कभी उसको ना लेने दूंगा। करताना नीचता वो पंपापुर भीष होता, वही भीष होता। और काल के ग्रास मैं तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, परंतु तेरी मृत्यु ही तुझे यहां खींच रही है। आज बच सकता नहीं मेरी गदा की मार से, तोड़ दूंगा हड्डियां पसली इस गदा की मार से। कर दिया वंचित मुझे मेरे ही अधिकार से, और उल्टा मैं दिखाते हो उस टिका की मार से। मैं भी भटकाया नहीं जो तुझसे डर जाऊंगा, और कल मैं तुझे ही मर जाऊंगा। तू समझ ले, निश्चय आज तेरी मृत्यु आ गई। और की काली नजर सर पे तेरे छा गई। किया था कर्म कैसा तू सिर के बल आया। अजय की बात से तू सर के बल आया। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही आप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। ले समझ, मैं तुझे वार करता हूं, तेरे द्वार को बेकार करता हूं। बड़े बड़े हाप रहे हैं। वो दशरथ नंदन न जाने कहां भाग मिलाप रहे हैं। क्या करूं, किस तरह जा बचाऊं? आज्ञा पैर
आज रहता तो जीता ना छोड़ता। अरे कहने थे ये झगड़ा मैंने मोल लिया, शब्दों है भाई वाली तेरे लिए मैंने उसका फल तोड़ लिया। मैं लड़ते लड़ते वो ना गिरा और मुझ पर घूसे पड़ते रहे, सब हड्डी पसली चूर हुई, तुम खड़े खड़े वहां तकते रहे। अब जाओ पधारो क्षमा करो, मेरा जो चूरण कर डाला, जो प्रण गठित किया था अग्नि पर उसको संपूर्ण कर डाला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रम ते नहीं मारे को। अब फिर जाओ सखा सुग्रीवा, देख मोर पौरुष बल सीवा। अब आप कृपा कीजिए, हमसे नहीं लड़ सकता, वह भाई नहीं काल है। मित्र, तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी सभी पीड़ा मिटाई देता हूं। और यह विजयमान पहनाए देता हूं। अब मुझे हो गई आशा, यह क्या आपके कोमल हाथ फेरते ही मेरे तन में भला स्फूर्ति चालू हो गई, मेरी सारी पीड़ा जाती रही। मुझे अब हो गई आशा, भाई अब मारा जाएगा। सनसनाता तीर जब छाती में घुस की जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आए मैं दुश्मनी जीवन से जीता ना छोड़ूंगा। अच्छी भूली की भांति उसे भरोड़ूंगा, आशा ही पलट जाएगा। सुग्रीव के इस बार से आएगी अदलबाजी, ईद की आवाज से। बेशरम, क्यों क्यों अपनी सुरता ही दिखा रहा है? भागे हुए कायर, मेरी मार खाते खाते तेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। दुष्ट अपमान, तुझे जीता ना छोड़ूंगा, और जिनके बल पर तू आया है उन्हें भी देख लूंगा। कहां है तेरा मान गौरव और बहपन? तू आया किस भरोसे पर इतना नामचल? भरोसा हो जिसका, बुला ले उसे, मेरे डर से आकर बचा ले तुझे। ना घबरा, ना घबरा, वीर का ना दिखा। अब की बार तेरा आलाप होता है, तुझे चेतावनी देता हूं कि अभी समझ जा। ओ दोस्त, तुझे अपना जीवन प्यारा है तो भाग जा, अन्यथा ये बहुत मारा जाएगा। जो भला चाहे तू अपना इस गदा को तोड़ दे। मेरे से लड़ने की इच्छा आज से तू छोड़ दे। तो मुझे आधा राज्य दे दो और पापुर में रहने का स्थान दे दो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। तुम्हारी शीश और मेरी गदा होगी। राज तो क्या बिना युद्ध के तुझे सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, और जिनके अभिमान में तू सुना है
उन्हें भी देख लूंगा। विश्व विजय भी मेरे सामने ठहर सकता नहीं। तू तो चीज क्या है, मैं काल से भी डरता नहीं। जितने योद्धा हैं बली, वे सब दवाए काख में, जबकि रावण से बली मैंने दवाए काख में। तुम बेबथा अभी मान में छोड़ हो। मुझे मेरा अधिकार दे दो। मेरा अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। सिवाय हमारा गलती के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत पे भी कोई शक नहीं। आज ना जिंदा जाएगा तू, आकर मेरी तलवार के नीचे खुद चल रहा है छुरी की धार के नीचे। तू किस तेरे ऊपर के सामने ओ बेगा कल आया, किया जिसने अपमान तू सर के बल आया। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा आप तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी है, तेरी तकदीर उल्टी है। ये भूत बातों के नहीं लातों से माना करते हैं। यार डंडे के नहीं नरमी को जाना करते हैं। बहुत दुनिया तो बनाती है बेगानों को अपना, और तुझ जैसा कम वक्त अपनों को बनाता बेगाना। अरे बाजी इतनी जुबान निवाजी, अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। मुझे छिपकर मारा है। एक योद्धा को छिपकर मारना वीरता नहीं कायरता है। सच्चे क्षत्रिय किसी पर धोखे से वार नहीं करते और सामने आकर ललकार कर युद्ध करते हैं। है तीसरा हाथ भी इस मार धाड़ में बेला गया शिकार धरते किया ने। तू अपनी गलती पर क्यों रोता है? मैंने तुझे बहुत समझाया, परंतु काल के वशीभूत होकर तूने मेरी एक न मानी। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। तू वीर नहीं वीर कलंक है। जो तूने मुझे छल से मरवा दिया, मेरे सामने से हट जा। अन्याय से मारा मुझे तो आए मेरे सामने। मारने वाला खड़ा है राम तेरे सामने। क्या आप ही श्री राम हैं? तो बताओ, क्या यही क्षत्रियों का धर्म है जो छिप पर धोखे से मुझे बाण मारा?
आपने अपने सुकर्मों में ये कलंक का टीका क्यों लगाया? इस प्रपंच के प्रपंच में पढ़कर अपने वंश को धोखा लगाया? क्या इसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करोगे? प्रभु मुझे यह बताइए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण को ही नाक क्यों मारा? धर्म मुझे तो करे गुसाई, मारे भी नहीं याद की नहीं। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सकिए कन्यास कुमारी। इन्हें उदिष्टि देख ही कोई, ताली बधे कछु पाप न होई। मैं अभी क्या बोल सकता हूँ? मानव जाति की मंदबुद्धि, परंतु आपको तो जैसा वाली वैसा सभी दोनों ही समान थे। आपको दोनों की बात सुनकर न्याय करना चाहिए था। इस समय भी मैं ना मानता। मैं बदले में योग्य था, परंतु जैसा आपने किया उचित है। कर्म गति ऐसे ही हुई होगी, फिर भी आप ठीक है। पहले आपके जो पास में कुछ करके कर्म दिखा देता, ले गया आपकी पत्नी जो, मैं उसे पकड़ कर ला देता। सब विधि हुआ पीछे, मुझे विधि ऐसी ही होनी थी। मेरी तो आपके द्वारा मुक्ति और सदगति होनी थी। भाई, तुम्हारी बुद्धि और नम्रता पूर्ण वाणी सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? कहो तो अभी पल भर में तेरा ये स्वर्ग घर कर दो। रहो मैं पैक्ट बन के सुखपूर्वक तुमको अमर कर दो। नहीं स्वामी, मेरी अब जीने की कोई इच्छा नहीं। देव धन की दूरी इन चरणों की पा सकते नहीं, योगियों के ध्यान में जो आ सकते नहीं। आगे से जो हाथ आए इस तरह से जो छोड़ दे, वह आगे हो जो ऐसा अवसर पाकर छोड़ दे। धन्य है बाली, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। तुम सा ज्ञानवान और बलवान होना बहुत कठिन है। भगवान, ये मेरे पूर्व जन्मों के सुकर्मों का फल है जो आपने आकर दर्शन दिए। भाई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं ही आपकी मृत्यु का प्रधान दोषी हूँ। अब ये राजपाट अपने हाथ से अंगद को सौंप दीजिए। हाय 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 हाय, मोह में आकर मैंने अपने प्यारे भाई का वध कराया। सुग्रीव, तुम्हारा पश्चाताप करना गलत है। इस कायरता को हृदय से निकालो और जो प्रण रामचंद्र से किया है उसे याद रखो। उनके कार्य से कभी पीछे मत हटना और कर्तव्य कराकर उनको कलंकित ना करना, नहीं तो मेरी आत्मा स्वर्ग में भी शांति से ना रह सकेगी। सामने आओ और आशीर्वाद दो।
हे नाथ, अब मैं खो गई है नाथ। क्या हुआ नाथ? क्या हुआ? बेटा अंगद, तुम भी सुन लो। राम जी के कार्य से कभी पीछे मत हटना और वक्त पड़ने पर अपने प्राणों पर खेल जाना, लेकिन अपने पिता के नाम को कलंकित मत करना। अपन सूख गया राम ओ स्वामी, मैंने आपको बहुत समझाया, किंतु आपने काल के वशीभूत होकर मेरी एक ना मानी। अरे तुम्हारी कैसी दशा हो गई? मेरी जीवन नैया जिसके तुम ही केवल हाथ थे, अब तुम कहां गए स्वामी, कहां गए? तुम्हारा वह प्यार कहां है? देवी, तुम तो ज्ञानवती हो, तुम्हें क्या समझाऊं? तुम्हारा इस प्रकार विलाप करना वृथा है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। काल चक्र भी ऐसा है। फिर बाली की मृत्यु तो साधारण मनुष्य के भांति नहीं हुई, इसने मरकर भी अमरता को प्राप्त किया है, संसार में अपनी ख्याति बढ़ाई है। पंच तत्वों का शरीर ना किसी का रहा है ना किसी का रहेगा, किंतु कर्म योनि का यश सूर्य की भांति जगमगाता रहेगा। यही सोचकर तुम शांति प्रदान करो। सुग्रीव जी, अंगद जी, बाली का उचित रूप से दाह संस्कार करो। लक्ष्मण जी, तुम भी साथ जाओ। सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बनाकर प्रजा को शांति पहुंचाओ। मैं पिता की आज्ञा के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो आज्ञा प्रभु। उठो। उठो नाथ, उठो। रिचार्ज करूंगा, रिचार्ज। लक्ष्मण, बरसात का मौसम समाप्त हो गया, मगर अभी तक सीता की कोई सुधि नहीं पाई। सुग्रीव जी ने भी अभी तक शक्ल नहीं दिखाई। राज पाकर राज में ऐसा मदमस्त हो गया है कि उसका नजर आना भी दुश्वार हो गया है। इसलिए तुम जाओ और शीघ्र उसको अपने साथ लेकर आओ, किंतु अपने मुख से कोई ऐसा शब्द ना उच्चारना जिससे उसे कष्ट हो। जो आज्ञा भ्राता जी, अभी जाता हूं और उनकी खबर लेकर आता हूं।
सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहिए सुग्रीव जी, आपने सीता को ढूंढने के लिए क्या प्रबंध किया? अब तो वर्षा काल भी समाप्त हो गया है। महाराज, आपके श्री चरणों के प्रताप से सब ठीक है। वह देखिए, युवराज अंगद, झामर, हनुमान आदि सब कमर बांधे खड़े हैं। नीचवान लोग की सेना तैयार खड़ी है, सिर्फ आपके आगे की प्रतीक्षा है। फिर आदेश दिया जाए और सीता का पता लगाया जाए। भगवान, मैं आज्ञा दूं, अब तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। भगवान, युवराज अंगद, जामवंत जी और इस चरणों के सेवक ने यह बेड़ा उठाया है। जब तक महारानी जानकी का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक आपको मुख नहीं दिखाएंगे और सभी लोगों को तो आप इधर उधर भेज दीजिए, परंतु हम तीनों दक्षिण की ओर जाएंगे, तीर की तरह जाएंगे और हवा की तरह आएंगे। प्यारे हनुमान, ना जाने क्या कारण है, पर मेरा मन तुम्हीं से भरता है। मुझे विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगाओगे। अच्छा, जाओ, मगर हाँ, सीता से मिलोगे तो क्या कहोगे? कैसे पहचानेगी? लो, ये मेरी अंगूठी ले जाओ और सीता जी को दिखला देना। महाराज, आप अंतर्यामी हैं और माता जी भी अंतर्यामी हैं। अच्छा दिखाने के लिए अंगूठी ही सही, परंतु जब महारानी जी के दर्शन करूं तो उनसे क्या कहूं? उनको बस यही कहना कि ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए हैं और परेशान हैं। ना दिन को चैन है, ना रात्रि को आराम। वर्षा के कारण कुछ ना कर सके। पता चला है तो अब तीर के समान पहुंचेंगे। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अच्छा भगवान, मैं आज्ञा चाहता हूं। मैं आप तीनों को आशीर्वाद देता हूं